नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार बीपीएससी सीडीपीओ परीक्षा 15 मई को समाप्त हो गई है, जहां पे 55 पदों के लिए आप लाखों छात्रों ने आवेदन किया था और इसके एग्ज़ाम भी दिए। एग्ज़ाम पैटर्न जो यहाँ पे रहा वो काफ़ी कठिन रहा, यानी कि जो क्वेश्चन के लेवल थे वो आपको देखते से यहाँ पे आसान तो प्रश्न नहीं दिखे होंगे, लेकिन आप सभी अगर उन प्रश्नों को पढ़ना शुरू करेंगे और इसका आंसर करना शुरू करेंगे यहाँ पे, तो ऐसा लगेगा कि हमने वो सारी चीज़ें पढ़ रखी थी, बस रिवीजन की कमी कहीं रह गई होगी। तो 67वीं बीपीएससी परीक्षा देने वाले छात्र को अब ये वीडियो ध्यान से देखना चाहिए। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से करंट अफेयर सबसे ज़्यादा पूछे गए, किस वर्ष से पूछे गए, उसी एग्जाम पैटर्न पे आपका 67वीं बीपीएससी का भी ये परीक्षा होने जाएगा। तो आप सभी छात्रों को मैं इतना ही कहूँगा कि ये 150 प्रश्न पत्रों को देखें, यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखें और कट ऑफ के बारे में वीडियो के अंत में जरूर हम चर्चा करेंगे कि लगभग कट ऑफ यहाँ पे कितना जाएगा, चूंकि यहाँ पे लाखों छात्रों ने इसका फॉर्म भरा था। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हमें जो यहाँ पे क्वेश्चन सेट मिल पाया है, हमने उसका आंसर यहाँ पे आपको करने का प्रयास किया है, तो आप भी आंसर मिलाते रहिएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया। तो ये करंट अफेयर अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो 2019 से संबंधित है। ठीक है, तो किसने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया है। देखिएगा, समर्थन और विपक्ष दोनों के बारे में भी पूछा जा सकता है बीपीएससी एग्जाम में भी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आरजेडी का, तो इन्होंने समर्थन नहीं किया था। ठीक है, और आईएनसी का तो ये भी नहीं किए थे। और यहाँ पे पूछा गया समर्थन किया था, हटाने का समर्थन किया था 370। ये बात देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, है ना। तो ये थे बीएसपी, यानी कि बसपा जो पार्टी है दोस्तों, मायावती की पार्टी है, इन्होंने किया था। आंसर यहाँ पे आप डी कर सकते हैं। सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया था। अब ये समर्थन की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जदयू, जी हाँ, जदयू ने सिर्फ किया था यहाँ पे, बाकी आरजेडी, बीएसपी, आईएनसी यहाँ पे इन लोगों ने नहीं किया था। ठीक है, इन्होंने समर्थन नहीं किया था। बट नागरिकता संशोधन बिल जो सीएबी था हमारा, इसका समर्थन किया था सिर्फ जदयू। तो जदयू के अभी जो नेता हैं वो है नीतीश कुमार, और ये बिहार की एक पार्टी भी है और इनकी सरकार भी यहाँ पे चल रही है, जी हाँ, गठबंधन में, जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रही है। तीसरा अपडेट है यहाँ पे दोस्तों कि किस राजनीतिक दल ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण जो है बिल 2019 का राज्यसभा में समर्थन किया। ये भी क्वेश्चन 2019 से संबंधित है, तो ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर 2019 से भी पूछे गए हैं, 2022 में एग्जाम लिया जा रहा है, और चूंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो फॉर्म है ये 2020 में निकाला गया था। तो एक तो चीज़ आपको समझ में आ रहा है कि 2021 में निकाला गया था, माफ करेंगे, 2021 में ये फॉर्म निकाला गया था। तो 2021 का अगर है क्वेश्चन पैटर्न कि आपका इसी के आधार पे एग्जाम लिया जा रहा है, तो आप देख रहे हैं कि 2019 तक, 19 से लेकर 20 तक का करंट अफेयर्स में डाला गया। आगे और देखेंगे, प्रश्नों को समझेंगे, है ना। आगे करंट अफेयर और मिलेंगे, बिहार करंट भी मिलेंगे, उन सभी को ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन है कि किस राजनीतिक दल ने मुस्लिम महिला विवाह यानी कि 2019 का जो राज्यसभा में समर्थन किया था। तो आंसर यहाँ पे कर लीजिएगा दोस्तों, यह ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, यहाँ पे समर्थन जदयू ने भी किया था, और यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे सॉरी नहीं किया था, आरजेडी भी नहीं किया था, बसपा ने भी नहीं किया था, आईएनसी भी ने भी नहीं किया था। तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर आप क्या कर सकते हैं, ई इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 4 पे चलते हैं दोस्तों यहाँ पे कि पटना हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश कौन था। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो 4 का आंसर यहाँ पे कर लीजिएगा दोस्तों, न्याय संजय करोल है, ए इज द करेक्ट आंसर। 5 पे चलते हैं। बिहार पंचायती राज मंत्री अभी कौन है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आंसर कीजिएगा बी। चूंकि देखिए बिहार विधानसभा जो चुनाव हुआ था उसमें सम्राट चौधरी को बनाया गया है दोस्तों यहाँ पे राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्री। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 6 पे। बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ पे कर लेंगे दोस्तों, 1955 में किया गया था, डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 7 पे चलते हैं। बिहार विधान परिषद ने नेता प्रतिपक्ष कौन है। अब देखिए परिषद पूछा गया है, विधानसभा भी हमारे यहाँ पे है और विधान परिषद भी हमारे यहाँ पे है। तो परिषद पूछा गया है तो राबड़ी देवी आंसर कर लीजिएगा। और अगर विधानसभा अगर पूछ लेगा बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो याद रखिएगा अभी तेजस्वी यादव है। ठीक है, सरकार बदलेगी तो कहीं ये मुख्यमंत्री हो जाएंगे, तो फिर प्रतिपक्ष में यहाँ पे कोई और आ जाएगा। सवाल नंबर 8 पे चलते हैं। इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है। तो ये थे दोस्तों अखलाक उर रहमान किदवई, जो कि 2 बार ये राज्यपाल रह चुके हैं बिहार से। सवाल नंबर चलते हैं 9 पे दोस्तों, आंसर करेंगे।
बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? ये देखिए क्वेश्चन बिहार बीपीएससी में कई बार पूछा गया है, तो इसका आंसर कर लीजिएगा, आंसर बी हो जाएगा। या ये थे महामाया प्रसाद सिन्हा, इज द राइट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ये गैर कांग्रेसी थे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 10 पे। किस राजनीतिक दल की बिहार विधानसभा, देखिए बिहार विधानसभा से क्वेश्चन पूछा गया है और मैं लगातार आप लोगों को बताता रहता था कि बिहार विधानसभा से क्वेश्चन जरूर आएंगे, इलेक्शन से सवाल जुड़ेंगे एग्जाम में, और यहाँ पे डाला भी गया है। तो किस राजनीतिक दल की बिहार विधानसभा में 4 सीटें और बिहार विधान परिषद की 1 सीटें हैं? तो आंसर यहाँ पे देखिएगा इन ऑप्शन के अनुसार, चूंकि देखिए जिस समय क्वेश्चन सेट किया गया होगा उसके अनुसार अगर हम बात करें तो वीआईपी है ना, ये दोस्तों मुकेश साहनी की पार्टी थी, ठीक है। तो ये राजनीतिक दल जो है बिहार विधानसभा में 4 सीटें और विधान परिषद की 1 सीटें रखा था दोस्तों। तो आंसर यहाँ पे हम कर लेंगे सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 11 पे। इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक किसने लिखी है? तो 11 का उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों, ये थे एल.सी. जैन, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। सवाल नंबर 12 पे चलते हैं। बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर है, तो ग्रामीण साक्षरता दर यहाँ पे दोस्तों 51.51 है % लगभग, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा आंसर, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 13 पे। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग कब था? तो 1999 में था, क्योंकि 2000 में तो ये बाहर हो गया था, 15 नवंबर 2000 को झारखंड को अलग एक राज्य का दर्जा दिया गया। तो आंसर कीजिएगा 1999, यहाँ पे आंसर होगा 13 का ए। 14 में बिहार में 3 कठिया पद्धति क्या है? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, ये कृषि पद्धति पे आधारित था, 3 कठिया है ना, ये ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी से संबंधित था, सी इज द करेक्ट आंसर। ये सब क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है, कोई क्वेश्चन छूटा नहीं है, लेकिन ध्यान से अगर आप लोग आंसर करेंगे तो ये सारी चीज, अगर बिहार स्पेशल क्वेश्चन अगर आप लोग अच्छे से करके गए होंगे तो आपका रिजल्ट होना है। यहाँ पे लोकनायक की उपाधि किससे दी गई थी? आंसर कर लीजिएगा जयप्रकाश नारायण, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 16। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार के द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था। तो 7 निश्चय योजना अब 2 चल रहा है, आपको पता है ना। तो ये नीतीश कुमार जी की सरकार में हुई है और ये सतत विकास के लिए राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई नई योजनाएं हैं। तो आंसर यहाँ पे हम करेंगे दोस्तों 2015 में चलाया गया था। अब ये 7 निश्चय 2 चल रहा है 2021 से, यह ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 17 पे। वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा 17 का दोस्तों, इट्स सी 2.97% हो चुका है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 18 पे, आंसर करेंगे। अंतरिम चल निधि समायोजन सुविधा जो कि ILAF है ना, इसको किस समिति ने सुझाव दिया था, यानी कि किस समिति के द्वारा ये लाया गया? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों नरसिंह समिति, डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 19 पे चलते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल है ना प्रयोग किस प्रयोग के लाइन पर आधारित है? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों 19 का आंसर यहाँ पे चाइनीज, ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 20। किस व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुआ था? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे 1995, डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 21 पे। यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा किस वर्ष पूछा गया ना, विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुआ था, WTO की बात की गई थी, ठीक है, 1995 इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 21। संशोधित मूल्य वर्धित यानी कि मोड वैट है ना, वैट के बारे में संबंधित, तो वैट जो है ना दोस्तों याद रखिएगा हमेशा ये उत्पाद के टैक्सेस को लेकर संबंधित रहा है, तो ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ से। सवाल नंबर चलते हैं 22 पे। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी, बिल्कुल ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, आंसर यहाँ पे हम डी करेंगे तमिलनाडु। और ये सेम क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी जो कि रद्द हुआ है एग्जाम, उसका पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, बट वो शहर वहाँ पे पूछा गया था इसके बारे में, रैयतवाड़ी के बारे में, जो कि मद्रास वहाँ पे आंसर था। तो आंसर यहाँ पे हम डी करेंगे, क्योंकि चेन्नई जो है आपका तमिलनाडु की राजधानी है। सवाल नंबर चलते हैं 23 पे दोस्तों। नेफेड जो है ये है, तो आंसर कर लेंगे यहाँ पे एक सहकारी संगठन है, क्या है, कोऑपरेटिव संगठन है या ऑर्गेनाइजेशन है। सवाल नंबर 24 पे चलते हैं। आय की असमानता मापी जाती है, आय की असमानता जो है दोस्तों ये गिनी लॉरेंज अनुपात के द्वारा ये मापी जाती है, तो सी उत्तर हमारा सही होगा यहाँ पे। सवाल नंबर 25 पे चलते हैं दोस्तों। तेल के संकट के कारण अधिकांश विकसित देशों ने किसकी समस्या का सामना किया है? तो 25 का उत्तर करेंगे यहाँ पे दोस्तों मुद्रास्फीति जनित मंदी का, सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। सवाल नंबर 26 पे चलते हैं। 1945 से 46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे?
तो 24 का यहाँ पे आप 26 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, भूल भुलैया देसाई इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 27 पे, आंसर करेंगे सही कालानुक्रमण जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं का व्यवस्थित करें। तो ये कालक्रम बताना है इनकी व्यवस्थाओं को, 1 2 3 4 ये जो नाम दिए गए हैं, जैसे कि मुस्लिम उदार दिवस है ना, तो आपको बता दें कि सबसे पहले कांग्रेस मंत्रालय का इस्तीफा दिया गया। ठीक है, उसके बाद हुआ मुस्लिम उदार दिवस, फिर हुआ दोस्तों यहाँ पे व्यक्तिगत सत्याग्रह, और फिर हुआ दोस्तों डायरेक्ट एक्शन दिवस। तो ये आपका जो क्रम है 3 1 4 2 आपका उत्तर सही होगा यहाँ पे। सवाल नंबर 28 पे चलते हैं, इन आंदोलन को कालानुक्रम सजाएं यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे 28 का बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए हैं, ये देख लीजिएगा, यहाँ पे आंसर है 2 3 1 4, ए इज द करेक्ट आंसर, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 29 पे दोस्तों, इनमें से बिहार के किस नेता ने हैमोड कमीशन के लिए समक्ष रांची के प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे बाबू जगजीवन राम, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 30, इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध में बिहार के विद्रोह की शुरुआत कर दी थी? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि महाराजा फतेह बहादुर शाही ए, और यहाँ पे चैत सिंह जो डी ऑप्शन है, इसमें काफ़ी कंफ्यूजन रहा है, क्योंकि देखिए इतिहास के प्रश्नों में ऐसे ही कंफ्यूज करके आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध में है ना बिहार में विद्रोह करने की शुरुआत की थी? तो राजा चैत सिंह थे, डी हम यहाँ पे उत्तर करेंगे। ठीक है, हमारा उत्तर यहाँ पे डी है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। महाराजा फतेह बहादुर भी शामिल थे इस विद्रोह में, बट यहाँ पे विरुद्ध बिहार में यहाँ पे बाद बोला गया है, चूंकि तुरंत बाद बोला गया है, तो अंग्रेजों के विरुद्ध में बिहार विद्रोह के किया था राजा चैत सिंह थे। सवाल नंबर 31 पे चलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन बीएन कॉलेज का विद्यार्थी था? देखिए क्वेश्चन का लेवल नहीं, ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछा जा सकता, मतलब कठिन बनाया गया इस प्रश्न को। सीधा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीदों में से उन 7 नामों का आपको याद रखना था। अब ये क्वेश्चन डाल दिया गया कि बिहार के बीएन कॉलेज का वो विद्यार्थी था, तो ये याद तो किसी को नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। उमाकांत प्रसाद सिन्हा हैं जो कि ये संबंधित हैं इस कॉलेज से। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 32 पे, इनमें से किसने उलगान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो आंसर कर लीजिएगा यहाँ पे दोस्तों बिरसा मुंडा, जो कि झारखंड से संबंधित है, उलगान आंदोलन भी। सवाल नंबर 33 पे चलते हैं, हजारीबाग उलगान आंदोलन, ठीक है, याद रखिएगा। सवाल नंबर 33 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एकता आंदोलन के लिए जिम्मेदार था? एकता आंदोलन है ना, तो एकता आंदोलन दोस्तों अवध के हरदोई और बहराइच आदि के किसान। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हम ए करेंगे, इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 34 पे, इनमें से किस वायसराय को अंडमान द्वीप समूह के छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था? तो 34 का उत्तर कर लीजिएगा लॉर्ड मेयो, सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ से। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 पे, फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। ये फ्रंटियर गांधी ने कहा था। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। तो उन्होंने कहा था कि जो कि उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। ये पूछा नहीं गया कि कौन सा आंदोलन और कौन सा यहाँ पे वो किसका जिक्र कर रहे थे, तो वो ना कांग्रेस के नेतृत्व का जिक्र कर रहे थे। आंसर ए होगा यहाँ पे। जो लोग यहाँ पे मुस्लिम लीग मारे हैं गलत उत्तर कर रहे हैं, वहाँ पे ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 36 पे चलते हैं, मुख्य खालसा दीवान के किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था? गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा, ये गदर पार्टी के क्रांतिकारी थे लोग। बी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ से कर लीजिएगा। बहुत सारे छात्र यहाँ पे ए उत्तर किए थे अकाली नेता, तो गलत उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। ये गदर पार्टी के क्रांतिकारियों को गिरा हुआ कहा गया था दोस्तों, याद रखेंगे। सवाल नंबर 37 है दोस्तों कि पूना समझौता हस्ताक्षरित किया गया था? तो याद रखिएगा 37 का उत्तर यहाँ पे करेंगे 24 सितंबर 1932 को, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 38 पे चलते हैं। देखिए, मद्रास में जस्टिस पार्टी के उनकी किसकी वजह से द्वैध शासन का प्रयोग के प्रांत में सफल बनाया दिया गया है? तो आंसर यहाँ पे कर लीजिएगा दोस्तों, ब्राह्मण विरोध के रुख की तरफ किया गया था, ये सफल बनाने के लिए। डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 39 पे, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में वेदारण्य सत्याग्रह का आयोजन किया था?
तो आंसर यहाँ पे कर लीजिएगा सी, राजागोपालाचारी ने किया था। बी इज द करेक्ट आंसर, है ना, बी यानी कि सी, राजागोपालाचारी ने किया था। 39 का उत्तर बी हो जाएगा। सवाल नंबर चलते हैं 40 पे दोस्तों, आंसर करेंगे किसे चंपारण सत्याग्रह का बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है। तो आंसर यहाँ पे करेंगे दोस्तों भारत का राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कृषि आंदोलन से ही संबंधित था, या तो आपको पता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ से कर सकते हैं आप। चलिए, सवाल यहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स का है, 10 क्वेश्चन मैथ से पूछा गया था। देखिए, द्विघात समीकरण, इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। एक तो तरीका आपका ये है कि आप इसको सीधे समीकरण में बिठा लें और इसका सॉल्यूशन निकाल, लेकिन उससे थोड़ा कठिन होगा। यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, है ना, तो यहाँ पे आप उस फॉर्मूले पे लगाएं, बी स्क्वायर माइनस, नहीं, यहाँ पे फॉर्मूला होता है, और इसको आप एक तरह से सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा अगर, तो इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से इसका जो सॉल्यूशन निकालिएगा, 6 दूना 12, और 12 को किस तरह से रूट तोड़ें यहाँ पे हम, यहाँ पे कि √6 का, ये √6 x का ये घात समीकरण बने। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 41 का दोस्तों, यहाँ पे सी कर लीजिएगा, आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 42 पे, ये भी एक सामान्य समीकरण का ही सवाल था। ठीक है, तो इनमें से इसको सॉल्व करना है, तो इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और इसको सॉल्व कर दीजिएगा, चूंकि प्लस माइनस में खुद ही है यहाँ पे, तो आंसर यहाँ पे निकल कर इसका आएगा दोस्तों 2। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, 2 और 2। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं 43 पे, आंसर कर लीजिएगा यहाँ पे, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इससे ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे भी इसका आंसर आ जाएगा 2, यानी कि डी इधर यहाँ पे सही हो जाएगा। सवाल नंबर चलते हैं 44 पे, ये आपका जो क्वेश्चन है, ये आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है दोस्तों, P × 1 + R/100 × टू द पावर टाइम, है ना, तो उसी फॉर्मूले पे इसको बिठा के सॉल्व कीजिए, है ना। आपको दिया हुआ है 2 वर्ष के लिए, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, तो आंसर यहाँ पे ए जिनने लगाया है उनका उत्तर सही है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं, यहाँ पे आंसर कीजिएगा। ये भी क्वेश्चन है आपका मैथमेटिक्स है, ये सीरीज में दिया गया है, तो इसको सॉल्व करना है और मिसिंग वैल्यू यहाँ से बताना है। तो देखिए, ये जो सीरीज है, ये 2 3 गुना किया है यहाँ पे, तो 6 आया, और 3 छक्का 18, तो यहाँ 18 आ गया। अब यहाँ पे 6 18 को गुना करेंगे तो 108 आएगा, तो सी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस तरह से सीरीज हमारा ये कंप्लीट होगा। 46 का आंसर करते हैं। पूर्वाह्न 4:30, यानी सुबह 4:30 पे सुई और मिनट की सुई का बीच का कोण क्या होगा। तो आंसर इसको मिलाइएगा, यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा, 45 डिग्री निकलेगा। ठीक है, आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। सवाल नंबर 47 दोस्तों, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। 47 का आंसर यहाँ पे मिलाएंगे आप लोग, यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा, 17 इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 48 दोस्तों, यदि 8 अवलोकनों का औसत 16 है, 8 अवलोकनों का औसत 16 है, तो ये और 12 और 4 अवलोकनों का औसत 64 है। 4 अवलोकनों का औसत 64 है, 64 गुने, ठीक है, 4, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा, तो बताएं कि 8 + 4 यानी कि 12 अवलोकनों का औसत क्या होगा, है ना। तो 12 अवलोकनों का औसत निकाल लेंगे, तो 256 ये आएगा, और 256 में फिर इसमें जो है 12 का निकाल के हम लोग एडिशन कर देंगे, ठीक है, और उसको हम बाद में डिवाइड कर देंगे 12 से। तो आंसर यहाँ पे 48 का हो जाएगा दोस्तों, इट्स सी, 32 आया नीचे, सी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 49 दोस्तों, एक विद्यालय में 20 शिक्षक हैं जो कि गणित और भौतिकी पढ़ाते हैं। इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 गणित और भौतिकी दोनों पढ़ाते हैं। तो किसने शिक्षक भौतिकी पढ़ाते, कितने शिक्षक भौतिकी पढ़ाते? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, यानी कि 12 उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 50 समानांतर श्रेणी 5, 11, 17 के बाद यहाँ पे वो पद बताना है जो कि 101 तक गया है। तो आप लोग एक फॉर्मूले पे यहाँ पे इसको पुट करके बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, है ना, TN = A + N - 1 × D, है ना। D हमारा डिफरेंस होता है, तो 5 और 11 के बीच का डिफरेंस देख लीजिएगा, 6 होगा, और 11 और 17 का डिफरेंस 6 होगा, तो D हमारा 6 हो जाएगा, है ना। और N जो है हमारा 101वां पद है, तो 101 में से 1 घटाएंगे तो 100 हो जाएगा, और प्लस में A, तो A जो हमारा पहला पद होता है यानी कि 5 है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हमारा ये जो वैल्यू है TN 101वां का, ये निकल कर आ जाएगा, तो 605 होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर ए सही होगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आधुनिक देखिए साइंस का क्वेश्चन यहाँ पे, आधुनिक परमाणु प्रतीक
किसके द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है? तो आंसर कीजिएगा दोस्तों ये ब्रजेलियस, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट था कि निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन विशेषता नहीं है ना, रासायनिक परिवर्तन में ये नहीं आता है। तो आंसर यहाँ पे कर लीजिएगा दोस्तों 52 का, इट्स सी, यानी कि ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना चाहिए, एक रासायनिक परिवर्तन का विशेषता नहीं है, नहीं भी है यहाँ पे, यानी कि होता है, यह ध्यान रखेंगे। ऐसे पदार्थ जो कि बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों में नमी आसानी से अवशोषित कर लेती है, क्या कहलाते हैं? तो आंसर यहाँ पे कर लीजिएगा दोस्तों, ये जल शोषक कहलाते हैं, ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 54, कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है। ये साइंस का क्वेश्चन देखिए हमेशा अक्सर परीक्षाओं में कठिन नहीं पूछा जाता है, लेकिन वही क्वेश्चन होते हैं या तो उसको पिछले वर्ष में पूछे गए होते हैं या तो उससे संबंधित प्रश्न जोड़कर पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़ा है तो वहाँ से ये सारे क्वेश्चन मैच खाते हैं। आप लोग उठा के देखिएगा, ये प्रैक्टिस सेट भी आपको जब करवाया गया था एनसीईआरटी का तो उसमें भी, या फिर आप स्पीडी साइंस का करवाया गया था तो उसमें भी आपको करवाया गया था ये क्वेश्चन। तो आंसर यहाँ पे कर लीजिएगा 54 का दोस्तों, इट्स अ बी, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है, तो आंसर बी हो जाएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 55 पे, आंसर कर लेंगे किसके आभास में जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं? तो किसके अभ्यास से होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये बायोटेक्नोलॉजी का होता है युग, यहाँ पे जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं इसको इंग्लिश हिंदी में, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 56 पे, निम्नलिखित में से किस आम के पौधे पर और बंदर दोनों को कोशिकाओं में पाया जाता है? अच्छा, निम्नलिखित में से कौन है ना, क्या है ये वो इन चारों में से जो कि आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है? तो ये आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, कोशिका भित्ति, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 57, मांसपेशियों का हड्डी से जोड़ता है? आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे कंडरा, सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ से। सवाल नंबर चलते हैं 58 पे, फूल का फल बनता है? आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे अंडाशय से, सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 59 पे, आंसर करेंगे देखिए यहाँ पूछा गया है कि विहान संबंधी नाम का उदाहरण क्या है ना, द्विविहान संबंधी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 59 का आंसर कर लीजिएगा राबा टाइग्रीना, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक क्या है? तो आंसर यहाँ पे कर लीजिएगा मक्षी है, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 61 पे चलते हैं, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों गाजर है यहाँ पे, जो आपकी ऑप्शन में दिया गया है। आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे 62 का, कि कंधे पर पाए जाने वाला जोड़ किस में भी पाया जाता है? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों ये नितंब में भी हमारे होता है। सवाल नंबर 63 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य कौन करता है? तो आंसर कर लीजिएगा त्वचा ही करता है, याद रखेंगे। सवाल नंबर 64, खमीर का उपयोग दोस्तों किसके उत्पादन में किया जाता है? तो ये आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, इट्स सी, शराब यानी कि अल्कोहल बनाने में। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 65 पे, एक जिप्टो है ना बराबर क्या होता है? तो यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा दोस्तों इट्स सी, जी हाँ, नोट कर लेंगे 10⁻⁻21 होता है। सवाल नंबर 66, पेंडुलम घड़ी का समयावधि यानी कि दोलन काल क्या होता है? तो ये याद रखिएगा दोस्तों, आंसर कर लीजिएगा इट्स अ 2 सेकेंड है ना, 2 सेकेंड, 66 का आंसर 2 सेकेंड होगा, आंसर कर लीजिएगा। सवाल नंबर 67, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है? तो आंसर कर लेंगे दोस्तों अत्यंत शुष्क मौसम का होना, डी इज द करेक्ट आंसर। और कम यहाँ पे अगर पूछता कि ऊंचाई में अचानक वृद्धि और यहाँ पे वृद्धि ना पूछकर पूछता कि कमी, तो ये याद रखते हैं तूफान और चक्रवात का आना होता है, ठीक है। तो ये याद रखिए, आंसर यहाँ पे हम डी करेंगे, इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 68 की तरफ दोस्तों, आंसर करेंगे बहुत ठंड के मौसम में पानी का जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है? तो 68 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों विस्तार, बी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 69 पे आते हैं, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है? देखिए क्वेश्चन आसान है ये, लेकिन ध्यान रखिएगा, जी हाँ, इनमें से आंसर यहाँ पे ई हो जाएगा, ठीक है। ग्रीन हाउस में अगर हम देखें तो दोस्तों मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो आंसर यहाँ पे एक से ज़्यादा हो जाएगा। और नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं, चूँकि आंसर कीजिएगा ए, एक दूसरे के समानांतर रखे जाते हैं, तभी तो वो
जो है फेस और पीछे का बैकग्राउंड भी उनका जो है कटिंग का देख सकेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 71 पे। बिल्ली के सुनने की आवृत्ति विस्तार होता है, तो ये याद रखिएगा दोस्तों, आंसर कीजिएगा 45 हर्ट्ज से लेकर 64 किलो हर्ट्ज तक बिल्ली जो है सुनने की विस्तार को बढ़ा सकती है, यानी कि 45 हर्ट्ज तक वो सामान्यतः सुन सकती है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 72 पे। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड, यानी कि जो बार चुंबक है जिसकी उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है, चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या क्या होती है? आंसर कीजिएगा ए, यानी कि 2 होती है, इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 73 पे दोस्तों। बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण क्या होता है? आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ बी, उत्तल दर्पण इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। सवाल नंबर चलते हैं 74 पे। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ प्रेरण, ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 74 पे। मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों का उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा यहाँ पे, इट्स अ सी, क्रोमोटोग्राफी कहलाती है, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 76। एक्सरे वर्णाक्षर एक्स का मतलब किस किरण से होता है? तो आंसर यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों, ये एक अज्ञात होती है, अननोन कहते हैं इसको। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 77 पे। वाटर गैस का मिश्रण होता है, तो आंसर कर लीजिएगा CO प्लस H2 का, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 78 पे। किसके कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक होता है? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, ये उच्च विशिष्ट ऊष्मा के चलते होता है। सवाल नंबर 79। कोलाइड क्षण के आकार की सीमा क्या होती है? तो आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ, चूँकि देखिए मैं आपको यहाँ पे अगर क्लियर करूँ तो जो कोलाइड कण का जो आकार होता है ये 10⁻11 तक का होता है, तो ये यहाँ पे 11 कहीं दिया नहीं गया है ना, और यहाँ से मैं यहाँ पे ई करूँगा, इज द करेक्ट आंसर, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 80 पे चलते हैं। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? तो आंसर कर लेंगे चीनी, चारकोल, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 81 पे दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन है 81 का, आंसर कर लीजिएगा। जी हाँ, कि पूछा गया है कि ओकोरजुओ इवोला विश्व के प्रथम तथा अफ्रीकी भी प्रथम महिला है जिसने कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, किस देश से? तो ये आपको बता दें कि जो कि पहले महिला थी उस देश की और ये WTO के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई थी, वो नाइजीरिया से संबंधित थी, सी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 82 दोस्तों। तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम बदल दिया है, ठीक है, चूँकि अभी अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा है और उन्होंने इसका नाम रखा है इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 83 पे। वर्ष 2021 का US ओपन पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम सर्बिया के नागरिक तथा विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर किसने जीता है? अब ये हराकर यहाँ पे वर्ड जो जोड़ दिया गया है, तो यहाँ पे डेनियल मेदवेदेव को यहाँ पे कीजिएगा आंसर, नहीं तो आप लोग यहाँ पे करंट अफेयर का इस क्वेश्चन में गलत कर जाएंगे अगर आपने नोवाक जोकोविच आंसर लगाया होगा तो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, हराकर जीतना वाला था ये डेनियल मेदवेदेव, ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। अब करंट अफेयर का जो सिनारियो आज शुरू हो रहा है, ये देखिएगा 2020 और 21 से संबंधित प्रश्न उत्तर होंगे। तो ये मैंने आपको बताया थंबनेल पे कि कहाँ से क्वेश्चन है, तो 2019, 20 और 21 के जो कि जून से पहले के क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन निम्नलिखित में से, यहाँ तो ये आप लोगों ने सभी कोई किया होगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ प्राइवेट इंडिया लिमिटेड को, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 85 पे चलते हैं। CPEC प्रोजेक्ट क्या है? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ, इट्स अ सी, यानी कि ये चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है, जी हाँ, चीन पाकिस्तान कॉरिडोर है, ये ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर 86। 8 अगस्त 2020 को भारत की प्रथम किसान रेल निम्नलिखित में से किन 2 स्टेशनों के बीच यात्रा का शुभारंभ किया है? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे देवलाली, यानी कि महाराष्ट्र और बिहार के बीच में ये सबसे पहले शुरू की गई थी कोविड-19 के दौरान, ये ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ पे, और इसका किसान रेल नाम दिया गया था दोस्तों, ठीक है। और ये 2020 यानी कि फर्स्ट कोरोना के समय ये शुरू किया गया था महाराष्ट्र और बिहार के बीच, जो कि देवलाली और दानापुर स्टेशन पड़ता है बिहार में, वहाँ तक। तो आंसर कीजिएगा सवाल नंबर 87 का। बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया
मरणोपरांत दिया गया था रामविलास पासवान को। तो यहाँ से आप उत्तर अगर बी किए हैं तो उत्तर बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 88, 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था? तो आंसर यहाँ पे आप कर सकते हैं दोस्तों ए, यानी कि 4 लोगों को करेक्ट आंसर कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 89 पे। चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? ये सारे अवार्ड जो हैं 2021 में दिए गए, 26 जनवरी से पहले के अपडेटेड थे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, आंसर यहाँ पे करेंगे डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को दिया गया। सवाल नंबर 90, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध क्षेत्र में अनुकरणीय है ना साहस के लिए बिहार के किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो आंसर कीजिएगा एल्बर्ट इक्का, ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 91, इनमें से बिहार के किस व्यक्ति ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता है? तो आंसर कीजिएगा अशोक कुमार। बिहार के किस व्यक्ति ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता है? तो अशोक कुमार, ए उत्तर यहाँ पे हमारा सही होगा। सवाल नंबर 92, भारत के किस पत्रकार और मीडिया व्यक्तित्व ने जो कि बिहार मूल से हैं और 2019 में मैग्मेस पुरस्कार जीता इन्होंने? तो ये रवीश कुमार हैं, याद रखिएगा रवीश कुमार को मैग्मेस अवार्ड दिया गया था और ये बिहार से संबंधित है ना, मूल निवासी हैं ये यहाँ के। सवाल नंबर चलते हैं 93 पे। बिहार के किस गरीब लड़की ने अपने समुदाय के लोगों के लिए उत्थान के लिए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिला की शिखर फाउंडेशन में वुमेन्स क्रिएटिविटी के रूल ऑफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है इनको? तो 93 का आंसर यहाँ पे आप कर सकते हैं छोटी कुमारी सिंह इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 94 पे। भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27-28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धर्म धम्म सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर नगर में आयोजित किया था? तो आंसर यहाँ पे आप कर लीजिएगा राजगीर में किया गया था, ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 95, इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो बिल्कुल राजेंद्र प्रसाद, ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। सवाल नंबर 96 दोस्तों, अगस्त और सितंबर 2021 में आयोजित हुए टोक्यो पैरालंपिक, देखिए ये टोक्यो पैरालंपिक भी जून से पहले का ही करंट अफेयर है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो 19 पदक जो है भारत ने जीते हैं। ये क्वेश्चन आपका 67 बीपीएससी में भी पूछा गया था। सेंट्रल विस्ता पुनर्वास प्रोजेक्ट क्या है? तो आंसर कर लीजिएगा 97 का आंसर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे नई दिल्ली स्थित रायसीना हिल के समीप केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र और पुनरुद्धार के लिए चल रहे पुनर्विकास के संबंधित प्रोजेक्ट है ये, जो कि सेंट्रल विस्ता पुनर्विकास इसका नाम दिया गया है। सवाल नंबर 98, सुशासन दिवस जीएम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर कीजिएगा 25 दिसंबर उनका जो है डेट ऑफ बर्थ है, तो ये ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर 99, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी के ऊपर बना है? तो आंसर कीजिएगा दोस्तों चिनाब इज द राइट आंसर, जो कि जम्मू कश्मीर में है, आंसर सी हो जाएगा। सवाल नंबर दोस्तों 101 पे चलते हैं या 100 पे चलते हैं। राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम जो है, ये देखिए ये आपको बता दें कि 2018-19 से संबंधित ये स्कीम है, ठीक है। आंसर याद रखिएगा। तो इससे पूछा गया किसने शुरू किया था? तो 100 का उत्तर यहाँ पे कर लीजिएगा रामविलास पासवान और केंद्रीय पूर्व मंत्री, ठीक है, पूर्व केंद्र मंत्री थे, तो ये ध्यान रखेंगे, सी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 101 पे दोस्तों। यहाँ पे आंसर कीजिएगा कि मिशन इंद्रधनुष जिसे कि वर्ष 2014 को शुरू किया गया। देखिए योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि कम से कम है ना, जब से मोदी सरकार बनी है 2015 से लेकर 2021 तक जितनी योजनाएं चालू की गई हैं उसको दोबारा रीस्टार्ट किया गया, उन सब को पढ़ के जाना होगा। तो ये पूछा गया है, देखिए उस समय है ना 2014 का, सॉरी माफ़ करेंगे, 2014 को शुरू किया गया था दोस्तों ये इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0, इसको फिर से रिन्यूअल भी किया गया है। तो यहाँ पे आंसर याद रखिएगा दोस्तों, प्रत्येक बच्चे और प्रत्येक गर्भवती महिला को टीकाकरण करना, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 102 पे। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किस राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया गया? तो आंसर यहाँ पे कर लेंगे दोस्तों, इट्स डी, झारखंड में पता चला है, हजारीबाग का क्षेत्र है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 103 पे। भारत का कौन सा इकलौता शहर जिसे कि वर्ष 2020 में शहरी वन को बढ़ाने के लिए ठीक रखरखाव की प्रतिबद्धता के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई है? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, इट्स डी, हैदराबाद,
ठीक है, आंसर क्या कर लेंगे, डी हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित पाई गई? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, नई दिल्ली पाई गई है सबसे ज़्यादा 2020 के रिपोर्ट के अनुसार, है ना। 21-22 चल रहा अब हमारे यहाँ पे, लेकिन ध्यान रखिएगा क्वेश्चन जो है 20-19 से मिला के पूछा गया है। करंट में भी ज़्यादातर योजनाओं से भी संबंधित जो है पुराने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एग्जाम पैटर्न समझने का प्रयास कीजिए, है ना। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर इनमें से किस खिलाड़ी का नाम पर रखा गया है? तो ये भी क्वेश्चन पुराना है, आंसर कर लीजिएगा, मेजर ध्यानचंद इज द राइट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 106, वर्ष 2021 के अनुष्ठित टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो आंसर कर लीजिएगा ए, यूएसए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 107, दोस्तों मंगल ग्रह मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस अरब देश ने 2020 में अपना अंतरिक्ष यान या मंगल ग्रह को प्रक्षेपित किया है? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर 107 का ए, यानी कि यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। सवाल नंबर चलता है, होप का नाम पढ़ा हुआ ना आप लोगों ने, है ना, तो ध्यान रखिएगा, होप से रिलेटेड क्वेश्चन था ये। विश्व का कौन सा पहला देश जिसने कि अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त में स्वच्छता उत्पाद प्रदान किया है, सैनिटरी प्रोडक्ट दिया था? दोस्तों याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बताया हुआ आप लोगों को, है ना, स्कॉटलैंड इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 109, देखिए ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ है, क्वाड यानी कि जो चतुर्भुज सुरक्षा संवाद है, ये किस नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किन देशों का समूह है ये? तो क्वाड नाम से जाना जाता है दोस्तों, याद रखेंगे, और ये समूह है यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, सी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 110 पे, निम्नलिखित में से नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय कौन लेता है? तो आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे नॉर्वे के नोबेल समिति लेती है, डी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 111 पे, पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी है? पुस्तक, ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है, तो आप लोगों को एग्जाम पैटर्न थोड़ा समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि क्वेश्चन जो है लेबल कहाँ से उठा उठा के पूछा जाता है, यानी प्रीवियस ईयर भी पेपर हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने साइंस में भी क्वेश्चन आपको कुछ दिखाए हैं जो कि आपको प्रीवियस ईयर से संबंधित हैं, तो यहाँ जीके में भी अगर देखा जाए तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, संबंधित हैं यहाँ पे। तो 111 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 12 पे, जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस के औपनिवेशिक दमन साम्राज्यवाद के विरुद्ध सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया, ये शब्द किसने लिखा है? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे इनमें से, जी हाँ, कोई नहीं, ई इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं, नहीं एक्चुअली इनमें से कोई नहीं होगा, एक से ज़्यादा उत्तर होगा, एस गोपाल और बीएन पांडे का नाम आता है इसमें, है ना, थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको देख लीजिएगा एक बार, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है यहाँ पे। सवाल नंबर 113 पे, क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया, यह प्रस्तावों का स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता है। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने की अच्छा अवसर प्रदान किया था, केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए, ये शब्द किसके थे? तो आंसर यहाँ पे कर लीजिएगा दोस्तों, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के थे। सवाल नंबर चलते हैं 114 पे, दोस्तों किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसमें कि घोषणा की गई कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका भी लगा था? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, आज़ाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना विद्रोह। सवाल नंबर चलते 115 पे, दोस्तों किसने स्वतंत्रता भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 116, तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ, मोगलीपुत्र तिस्ता द्वारा, डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 117, जागीर बांटने के फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ बी, परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण, बी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 118, बंगाल प्रांत के साथ बिहार को कब मिलाया गया था? इट्स अ सी, 1733 ईस्वी में इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे, किस ब्रिटिश अधिकार ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे, याचना के कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें? तो यहाँ पे ये अधियाचना थी कि ब्रिटिश के विरुद्ध में बगावत करें, तो ये आंसर कीजिएगा दोस्तों, रॉबर्ट मोंटेगोरी,
है ना, मोंटेगोमरी। तो किस ब्रिटिश अधिकारी ने? तो रॉबर्ट मोंटेगोमरी ने भारत सरकार को यह सूचित किया था कि पटना के जो मुसलमान हैं, पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में ये पत्र व्यवहार करते थे। इसकी अध्यक्षता ये इन्होंने बताई थी। तो ये अपने पुस्तक में भी लिखे थे। सवाल नंबर 120, 1888 इलाहाबाद में किस राजा ने राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे सी दरभंगा के राजा इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 121 पे। 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन किन्होंने मार्गदर्शन किया था? तो बिल्कुल आंसर यहाँ पे हम करेंगे दोस्तों, इनमें से एक से अधिक। ई इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, 1942 में पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का जो है जमींदारों के द्वारा भी किया गया और नगर के अधीनस्थ नागरिकों के द्वारा किया गया। ठीक है, और आंसर यहाँ पे ई हो जाएगा। सवाल नंबर 122, पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के, है ना, शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई। तो आंसर कीजिएगा दोस्तों ए, सातवाहनों द्वारा। सवाल नंबर 23, अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों का कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, इस तथ्य से किसने विश्वास किया है? तो आंसर कीजिएगा दोस्तों ए, यानी कि रोमिला थापर इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 124, दोस्तों प्रसिद्ध इलाहाबाद जो प्रशस्ति थी इसके लेखक कौन थे? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, इट्स बी, हरिशेण थे। बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 125, बहादुर जो सॉरी माफ करेंगे, बराबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्फूत है, जो कि इसकी मूर्ति और मूर्ति कला किसका शानदार उदाहरण होता है, प्रस्तुत करता है? तो आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे भारत और जावा कला का। डी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 126, राजत्व के सिद्धांत प्रतिष्ठा और शक्ति न्याय के सिद्धांतों का आधारित था। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा था? बिल्कुल जियाउद्दीन बरबनी ने किया था, याद रखेंगे, इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 127, अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्क सुल्तान था जिसे कि धर्म को राज्य के अधीन लाने और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो कि सैद्धांतिक रूप से राज्य के धर्मनिरपेक्ष बनाता है उन्हें। यह शब्द किसने लिखे थे? तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, ये LN श्रीवास्तव की लिखी हुई पुस्तक में था। और आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों कि ये क्वेश्चन सारे जो हैं, जो आधुनिक भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास से काफ़ी संबंधित क्वेश्चन भी हैं यहाँ पे, तो हमें उन सभी टॉपिक को भी नहीं छोड़ना चाहिए और इन सभी टॉपिक को भी करके जाना चाहिए, आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। भारत के एकीकरण के बाद यह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया के एक करना चाहता था, जो कि एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की और एक महत्वपूर्ण कदम था। और RP त्रिपाठी जो मुगल कालीन भारत के किस सम्राट के बारे में लिखे थे? RP त्रिपाठी लिखे थे दोस्तों, याद रखिएगा, अकबर के बारे में। सी इज द करेक्ट आंसर। और चूंकि अगर हम देखें दोस्तों तो जो हमारा जो मुगल साम्राज्य था और उनकी जो नींव तो वैसे तो बाबर ने डाली थी, और लेकिन उनका जो शासन था, प्रशासन व्यवस्था था, वो नहीं व्यवस्थित कर पाए थे, क्योंकि वो सिर्फ युद्ध ही लड़ते चले गए 4 साल 5 साल तक। और उसके बाद हुमायूं आए तो वो भागते ही फिरते रह गए, है ना, कभी ये शहर, कभी वो राज्य, कभी वो देश, तो वो भागते ही रह गए। फिर दोबारा जब वो भारत आए, लौटे, तो उनके पुत्र को भी ये दिया गया, अकबर को, और अकबर ने काफ़ी लंबे समय तक प्रशासनिक सेवाओं को भी यहाँ पे व्यवस्थित किया था। इनके बारे में RP त्रिपाठी भी लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि मुगल कालीन भारत के इतिहास में इसको वर्णित किया गया था अकबर के बारे में। सी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 129 पे। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेज ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता और परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में यह शब्द किसने लिखा था? तो 129 का यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, ए इज द करेक्ट आंसर। HG किन ने भी लिखा है ये बात, और बहुत जगह आपको BA स्मिथ भी देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आंसर आप ई कर लीजिएगा, है ना, ये दोनों ही यहाँ पे आंसर ई हम करना चाहेंगे, बट आपको आंसर अगर आप लोग ए किए हैं तो गलत नहीं है, बट यहाँ पे ई आंसर हो जाएगा, एक से ज़्यादा उत्तर। सवाल नंबर 130, ब्रिटिश का भर्ती सर्जेंट का उपाधि विश्व प्रथम, है ना, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसे प्राप्त थी? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, महात्मा गांधी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 131, निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? भीलवाड़ा राजस्थान में है। सवाल नंबर चलते हैं 132, निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किस में सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित है?
तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, चंडीगढ़ में बहुत कम वन है वहाँ पे। सवाल नंबर 133, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे डी, शिवालिक श्रेणी। ये क्वेश्चन कराया गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है। और सवाल नंबर 100 चलते हैं 34 पे, बिहार के भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अप्रवाहित होती है? तो ये गंगा होगा यहाँ पे दोस्तों, 34 का बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 35, निम्नलिखित में से बल सुंदरी, ताल, कोराल और बलथर पद जो है निम्नलिखित में से किससे प्रयुक्त थे? तो ये सारे जो पद हैं दोस्तों याद रखिएगा, ये मिट्टी के लिए यूज किए गए हैं। सवाल नंबर 136, निम्नलिखित जिलों में से किसका कोई भूभाग वन आच्छादित नहीं है? अब यहाँ बिहार के जिलों की बात की जा रही है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है, वन आच्छादित नहीं है। तो भाई बहुत सारे क्षेत्र हैं यहाँ पे, जिनमें से एक तो हमारा नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। इन सब में मुंगेर तक में भी यहाँ पे वन आच्छादित क्षेत्र हैं, तो ई उत्तर कर लीजिएगा यहाँ पे, है ना, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 37 पे, कहलगांव, कांटी, बाढ़ और नवीनगर, बाढ़ और नवीनगर जो है क्षेत्र बिहार का ही है, और में से किसका केंद्र है ना, कोयला का, है ना, कोयला खनन या फिर, तो ये बता दें आपको कि जो नवीनगर है ये आपको जाना जाता है दोस्तों ताप विद्युत शक्ति के लिए। बाढ़ में भी है एनटीपीसी और नवीनगर में भी है, कहलगांव में भी है और कांटी में भी है। तो आंसर यहाँ पे सी कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 138 पे, 2001 से 11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किस में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? तो 138 का उत्तर कीजिएगा दोस्तों। वैसे तो आप ये गोपालगंज, ठीक है, यहाँ पे किशनगंज भी है, तो यहाँ पे गोपालगंज में सबसे अधिक जो है महिला को लेकर, जो शिशु महिला का लेकर है, सबसे अधिक है यहाँ पे, और सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज भी यहाँ पे की गया है, तो इन दो जिलों में, तो है ना, तो यहाँ पे हम उत्तर ई करेंगे दोनों को मिला के, ठीक है, ई इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 139, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र रहा है? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ डी, मुंगेर इज द करेक्ट आंसर। नोट कर सकते हैं यहाँ से मुंगेर, हाँ ठीक है, ओके। और यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 140 पे, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ हैं, कौन सी नदियाँ हैं? तो 140 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, मरे और डार्लिंग जो है एक नदी का नाम है। सवाल नंबर 141, हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है? तो आंसर कर लीजिए 141 का दोस्तों, यहाँ पे बी, भारत में है स्थित। 42 का आंसर कीजिएगा, निम्नलिखित देशों में से किस में कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, यूएसए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 143, ये सब सारे प्रश्न अगर आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, तो इस चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये भूगोल के जितने भी प्रश्न हैं ये बहुत ही आसान, मतलब कि इजी पैटर्न पे पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने एनसीईआरटी से भी किया होगा, तो आसानी से बना कर आए होंगे यहाँ पे। निम्नलिखित देशों में से 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो 143 का आंसर करिएगा, डी इज द राइट आंसर, यूएसए ही। सवाल नंबर चलते हैं 144 पे, निम्नलिखित देशों में से कौन इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक? देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पूछ लिया गया है, तो आप चाइना को मत भूलिएगा, आंसर यहाँ पे कर लीजिएगा, चीन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा मैदान एवं दक्कन पठार का विभाजित करता है? तो यहाँ से आंसर कर लीजिएगा, विंध्याचल श्रेणियों, आंसर ए कर लीजिएगा इज द राइट आंसर। निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है, यानी कि पूर्व की तरफ प्रवाहित नहीं होती है? ये गंगावली नहीं होती है, और नर्मदा भी, ये पश्चिमोत्तर की तरफ बहती, पश्चिम की तरफ बहती है ना। तो आंसर यहाँ पे 146 का कर लीजिएगा, ई इज द करेक्ट आंसर, है ना, ई इज द करेक्ट आंसर। और 147, काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग होता है? तो आंसर यहाँ पे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे रेगुर और बांगर, ठीक है, काली मिट्टी कपास के लिए भी होती है और रेगुर भी और बांगर भी, तो यहाँ पे आंसर हम ई करेंगे, इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 148 पे, आंसर करिएगा यहाँ पे, 2020 में भारत के निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक है? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे चावल यानी कि धान का, डी इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 149, निम्नलिखित राज्यों में से किस में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, ए राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है, ए इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 150, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भाग में निम्नलिखित मैदानों में से किस में सम्मिलित है? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, यह मध्य गंगा और मैदान का क्षेत्र है, जो कि यहाँ पे
पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र से संबंधित है यहाँ पे। तो ये 150 प्रश्नों का श्रृंखला आप लोगों ने यहाँ पे देखा। 150 प्रश्नों में जितने भी प्रश्न थे, ये इसका अगर हम लेवल देखें, समझें यहाँ पे, तो ये मॉडरेट टू हाई लेवल में इसको कन्वर्ट किया जाता है। कुछ क्वेश्चन आपको आसान मिले होंगे, जैसे कि ज्योग्राफी के और करंट अफेयर के क्वेश्चन आसान मिले होंगे, जो कि आपके कट ऑफ को थोड़ा सा नीचे ले जाएगा। अगर आप जनरल मेल कैटेगरी में आते हैं, तो अगर आप 95 क्वेश्चन बना के आए हैं, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे पक्का है। एक्यूरेसी की बात की जा रही है यहाँ पे, 95 क्वेश्चन सही मतलब सही, ठीक है, आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो रहा है। यानी कि 95 से लेकर अगर हम 100 की बात करें, तो ये आपका जनरल मेल में कट ऑफ जाएगा। अगर फीमेल कैटेगरी के जनरल की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो आप 90 से लेकर 92 तक का कट ऑफ आप रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, फीमेल जनरल कैटेगरी में। ओबीसी की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको जो है 90 से लेकर 92 यहाँ पे रहेगा ओबीसी मेल का, और महिलाओं की बात करें तो 85 तक ये रहने की संभावना है। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे ईबीसी कैटेगरी को लेकर, तो ईबीसी में यहाँ पे हम बात कर ले तो कट ऑफ सिनारियो को देखें तो मेल में, है ना, ईबीसी मेल में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका बनेगा 88, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मेल की बात कर ले तो 91, ठीक है, इसको 90 to 91 रखिएगा। और ईडब्ल्यूएस फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 85 पे ही इसको आप रख सकते हैं, ठीक। तो ये जो है मैंने एक कट ऑफ का पैटर्न यहाँ पे जो बताया है, ये आपको समझना पड़ेगा। एससी एसटी कैटेगरी को लेकर बात करें तो 80 से लेकर, है ना, 85 के बीच में ये कट ऑफ उनका रह सकता है। तो आप लोगों को ये जो कट ऑफ मैंने बताया यहाँ पे, इसको ध्यान में रखना है। इतना अगर आप लोगों ने क्वेश्चन सही से किया है, तो आपका सिलेक्शन इसमें हो रहा है। पीटी में, मेंस की तैयारी में लग सकते हैं आप लोग। ऑल द बेस्ट। लेकिन 67वीं बीपीएससी परीक्षा देने वाले छात्रों को ये सभी प्रश्न देखने चाहिए, और इसी के आधार पे ही अपना तैयारी अब रखना चाहिए, क्योंकि 3 महीने के बाद जस्ट आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि ये जो आपका क्वेश्चन सेट है, ये 2020-21 से संबंधित प्रश्न पूछेंगे, 19 से भी संबंधित प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि 21 का ये आपका वैकेंसी है। तो 2 साल का कम से कम करंट अफेयर आपको पढ़ के जाना होता है। ये हर बार आप लोगों को मैं बताता रहता हूँ, लेकिन फिलहाल 1 साल का करंट अफेयर तो कवर करके जरूर रखिएगा, जो 67वीं बीपीएससी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और बाकी बिहार स्पेशल की बात कर ले तो आपको हर एक क्षेत्र से क्वेश्चन पूछा गया। बिहार के मिट्टी यानी कि भूगोल से लेकर पॉलिटी से लेकर और इतिहास तक के सारे प्रश्न देखने को मिले हैं। तो आपकी बिहार स्पेशल के लिए भी आप लोग क्विज़ करवाया जाता है, उस सभी क्विज़ को देख सकते हैं YT एजुकेशन पे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।